हाय गाइज, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 तक इससे पहले करा दिए। आज देखेंगे हम क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 9.2 का। तो आपका स्टार्ट करते हैं। इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स। ए पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आपका पैरेललोग्राम में बोल रहा है। एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर, और एक्स कोई एक पॉइंट है जो बी आर पर बना हुआ है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना फिगर, इस पे बी आर पे क्या बना हुआ है, एक्स पॉइंट बना हुआ है। सो दैट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस। तो हमें ये जो अब दे रखा है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एक ए बी आर एस, इनका एरिया इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो थ्योरम हमें पता है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम बोलेंगे पैरेललोग्राम जो पी क्यू आर एस है हमारा, ये आपका पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एन एस, एंड जो पैरेललोग्राम है आपका ए बी आर एस, इन दोनों का अगर आप देखोगे तो सेम बेस है। सेम बेस क्या है, आर एस या एस आर, कुछ भी बोलो आप। एंड जो ये बन रहा है ना, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहा है। एक तो है आपका पी बी एंड एस आर, इसके बीच में आपका पी क्यू आर एस भी बन रहा है, और इसके बीच में आपका ए बी आर एस पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम ए बी आर एस किस में है, कहा मैंने, इज ऑन द सेम बेस, इज ऑन द सेम बेस। सेम बेस के आपके पास आर एस ही बोल लो उसे, आर एस। एंड किन किन पैरेलल्स के बीच में है, एंड बिटवीन द पैरेलल्स, बिटवीन द पैरेलल, क्या क्या है पैरेलल, पी बी एंड आर एस। यही तो है ना, एक है आपका ये पी बी पूरा, एक है आपका आर एस। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि दो जो आपके पैरेललोग्राम होते हैं वो उनका सेम बेस होता है एंड वो सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया होता है आपका पी क्यू आर एस, जो एक पहले पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो दूसरे पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। और ये चीज़ यहाँ पे हमें शो भी करनी है। ठीक है, इसी तरह थ्योरम ही हमारी थ्योरम मैंने बताई थी आपको ना, जब भी दो पैरेललोग्राम का सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में होंगे तो उनका एरिया भी क्या होता है, आपका इक्वल होता है। ये हो गया आपका इसका फर्स्ट, इसे नोट कर लो आप। अब देखते हैं इसका सेकंड। सेकंड है आपका एरिया ऑफ ए एक्स एस। एरिया है जो ए एक्स एक्स का आपका ए एक्स एस, मतलब ये वाला ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। वो क्या है, हाफ है जो एरिया है पी क्यू आर एस के, पी क्यू आर एस के। तो इससे भी स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड है आपका, अब देखो ए एक्स एक्स, इसमें आप अगर बेस देखोगे तो बेस के आपके पास ए और एस, और ऐसे अगर आप ये वाले पैरेललोग्राम में देखोगे, पी क्यू आर एस में देखना है आपको देखना है ए बी आर एस, इसका भी क्या है आपका सेम बेस है, ए बी बेस है ना आपका यहाँ पे, एंड ए एस और जो बी आर है या आर बी, ये क्या है आपके सेम पैरेलल्स भी हैं, क्योंकि इनके बीच में आपका ए एक्स एस ट्राइंगल भी बन रहा है और इसी में ए बी आर एस आपका पूरा पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस इज ऑन द सेम बेस, कि भैया ये तो सेम बेस पर हैं आपके, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या क्या है पैरेलल्स आपके, ए एस और बी आर, ए एस एंड बी आर। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम अगर इनका सेम बेस होता है और सेम पैरेलल्स के बीच में बनते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ट्राइंगल का एरिया होता है ए एक्स एक्स, तो मैं लिख सकता था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता ना, क्या होता है, हाफ होता है किसके, एरिया के, किसके, पैरेललोग्राम के, किसका, ट्राइंगल का एरिया। तो ये मैंने आपको थ्योरम पहले भी बता रखी है। तो अब देखो आपका होगा सर यहाँ पे तो आंसर आया नहीं, यहाँ पे तो ए बी आर एस आ गया, बट मैंने अभी बताया था कि ए बी आर एस और पी क्यू आर एस का एरिया आपका सेम ही है। तो मैं इसकी जगह से लिख सकता हूँ ना, एरिया ऑफ ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, इस ए बी आर एस की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, पी क्यू आर एस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऊपर क्या करा था, प्रूफ करा था कि ए बी आर एस का एरिया ऑफ ए बी आर एस किसके बराबर है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के बराबर है। तो मैंने ए बी आर एस की जगह क्या करा, सिर्फ पी क्यू आर एस को पुट आउट कर दिया।
तो मेरा क्या निकल गया यहाँ पे, आंसर निकल गया। ठीक है, ईजी है काफ़ी, समझ भी नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसे चेकआउट कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट 6th। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए फार्मर वॉज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। एक फार्मर है बोल रहा है, उनके पास एक फील्ड है और किस फॉर्म में, पैरेललोग्राम के फॉर्म में। तो पैरेललोग्राम पहले यहाँ पे बना लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसका नेम क्या है बोल रहे हैं, PQRS। तो इसको नाम दे देते हैं PQR&S। C took any point A on RS। और उन्होंने क्या करा, कोई पॉइंट लिया A, कहाँ पे, RS पे। तो RS वाली साइड है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने A on RS and join it to the point P and Q in how many parts of the field is divided। और क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया उन्होंने P and Q से। P and Q से मतलब इसी A को पहले तो ज्वाइन करा P से, फिर उसके बाद किससे ज्वाइन करा, Q से। अब क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो कितने पार्ट्स में फील्ड डिवाइड हो गया। तो आपको पता चल रहा होगा ना कितने पार्ट्स में हो गया, 1, 2 एंड 3। वट आर दी शेप्स ऑफ दिस पार्ट्स। तो और इनका शेप क्या बता सकते हो ना, क्या है, तीनों के तीन ट्राइंगल हैं। द फार्मर वांट्स टू सो वीट एंड पल्सेज इन इक्वल पोर्शन। उन्होंने क्या करना है, वीट और पल्सेज उगानी है, दो चीज़ें उगानी है, एक वीट एक पल्सेज। और कैसे उगानी है, इक्वल पोर्शन में, मतलब बराबर बराबर। ऑफ द फील्ड सेपरेटली, फील्ड में अलग अलग। हाउ शुड सी डू इट। तो कैसे कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, हमें दो चीज़ें उगानी है, एक तो वीट एक तो पल्सेज। हमें मतलब अगर 2 पार्ट भी दिए होते तो हमारे लिए ईजी होता, बट हमें 3 पार्ट दिए हैं। अब इन 3 पार्ट को हमने ऐसे डिवाइड करना है कि 2 में तो हमारे क्या होंगे, कोई एक चीज़ उगाएंगे और एक में कुछ अलग चीज़ें उगाएंगे, और दोनों के 2 पार्ट्स को मिला के ये थर्ड वाला पार्ट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो रखा है। तो आप क्या लिखोगे, फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में तो है ना, और क्या है, 3 पार्ट्स हमारे ट्राइंगल्स हैं। तो क्या लिखोगे, दीज शेप्स आर ट्राइंगल। तो 3 हमारे क्या बने हैं, ट्राइंगल। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, 2 पार्ट तो हमें क्या करना है, 2 पार्ट में एक या तो वीट या तो पल्सेज उगाएंगे हम, एक पार्ट में क्या करेंगे हम, कोई और चीज़ें जैसे पल्सेज उगाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिख क्या रहा है वो हम पहले सॉल्व करते हैं। हमें दिख रहा है कि जो एक ट्राइंगल है हमारा PAQ एंड PQRS, ये सेम बेस पर बने हुए हैं। और देखोगे तो इनके बीच के सेम पैरेलल्स भी थी, सेम है, SR और PQ। तो मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं लिखूंगा ट्राइंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS इज ऑन द सेम बेस। आपका क्या है, सेम बेस पर है। सेम बेस क्या है आपका, PQ पर है ना। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या क्या है, पैरेलल्स PQ एंड RS, PQ एंड RS। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ होता है किसके, एरिया ऑफ जो हमारा पैरेललोग्राम है PQRS। ठीक है, अब इस पे भी एरिया लिख लेते हैं। अब देखो, इसे मान लूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे आगे को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। अब इस पार्ट का तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि ये पार्ट क्या है आपका PAQ, हाफ है किसका, PQRS का। अब इन 2 पार्टों को देखो, अब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ जो ये 2 पार्ट बचे हमारा SPA, और जो एरिया है हमारा किसका, जो हमारा ये बचा हुआ है ARQ या ARQ, इनका कितना एरिया होगा। अब यार इसका तो हाफ एरिया है ना किसका, PQRS का। तो इसका क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर दूं, एरिया ऑफ PQRS, इसमें से मैं किसका एरिया घटा दूं, इस पार्ट का PAQ का, क्योंकि मुझे PAQ पता है। तो इतना एरिया मैंने हटा दिया, तो सिर्फ ये 2 एरिया बचेंगे ना मेरे, इन दोनों को ऐड करने के बाद उतना ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस किसको करना है मेरे को, एरिया ऑफ PAQ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगर यहाँ तक समझ आ गया होगा ना क्या करा, मैंने पहले इसको निकाला PAQ, और ये PQRS मुझे पता है कि पैरेललोग्राम है,
इनके बीच में थ्योरम लग रही थी, थ्योरम से मैंने पी ए क्यू की वैल्यू निकाली कि इसका एरिया कितना है। अब मेरे को पी ए क्यू की वॉल्यूम, अब मेरे को पी ए क्यू का पता चल गया कि एरिया कितना है, तो मेरे को इन दोनों का एरिया चाहिए 1 और 2 का, क्योंकि मैंने बताया ना 2 ही चीज़ें बोनी है आपको, लेकिन 3 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट में हम एक चीज़ बोएंगे और 1 पार्ट में अलग चीज़ बोएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 और 3 में हम कोई भी एक चीज़ बोएंगे, तो मैंने 1 और 3 को ऐड कर दिया। अब ऐड करके आंसर कितना आएगा? आंसर भैया इस वाले को, इसका एरिया अगर आप हटा दोगे तो इनका एरिया आ जाएगा। सीधी सी बात है, किस में से घटाना पड़ेगा? पी क्यू आर एस में से। तो देखो फिर अब क्या करें, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस वैसे रहा। अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ पी ए क्यू क्या है, अभी मैंने ऊपर पे निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, इसे नोट कर दिया होगा तो मैं इरेज करता हूँ, नोट कर लो आप। तो देखो अब क्या करेंगे, सरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इसे अच्छे से। अब देखो ये वाला भी इरेज कर दिया मैंने, ये आप लोग नोट भी कर लो बुक में अपनी। अब देखो इसके बाद अब आप बताओ कि पी क्यू आर एस में से अगर मैं हाफ ऑफ पी क्यू आर मिटा दूंगा, मतलब घटा दूंगा, इस पूरे पी क्यू आर एस में से मैं इसका हाफ घटा दूंगा, तो कितना बचेगा मेरे पास? आप कहोगे सर 1 में से हाफ घटाओगे तो कितना बचेगा? हाफ। तो कितना बचेगा? हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब देखो हाफ किसके पास बचा था हमारा? पी ए क्यू के पास हाफ था ना, हाफ पी क्यू आर एस था इसका एरिया, और इसका भी क्या निकल गया हमारा एरिया? हाफ पी क्यू आर एस। मतलब दोनों क्या हो गए हमारे? बराबर बराबर एरिया वाले हो गए। तो अब क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड, इसे भी इरेज कर देते हैं नीचे। इससे क्या पता चला मेरे को कि यार इन दोनों को ऐड करके भी मेरा हाफ पी क्यू आर एस आ रहा है, और इस पी ए क्यू को अकेले भी हमारा क्या रहा है? हाफ पी क्यू आर एस आ रहा है। मतलब मैंने सही ले रखा है, क्योंकि हाफ और हाफ क्या होगा? फुल पी क्यू आर एस होगा, और पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब अब क्या कर सकते हैं हम कि आधा तो हम इसमें बोल सकते हैं, किस किस में? किसका एरिया निकाला था? एरिया ऑफ एस पी ए प्लस एरिया ऑफ ए आर क्यू। तो आधा तो हम इसमें बोल सकते हैं, चाहे हम वीट बोलें या पल्सेस बोलें। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर, कि हम क्या कर सकते हैं? द फार्मर आइदर सो वीट। अब देखो वीट किस में बोल सकते हैं? या तो हम इसमें बोल सकते हैं पी ए क्यू में, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, एंड पल्सेस इन ट्राइंगल एस पी ए प्लस ए आर क्यू, मतलब दोनों में बोएंगे। ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं कि वीट हम बोल दें पी ए क्यू वाले ट्राइंगल में, और हम पल्सेस बोल दें इस वाले ट्राइंगल में एस पी ए और ए आर क्यू वाले में। या तो ये कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं सेकेंड सो, या तो वीट किस में कर सकते हैं? वीट इन किस में? ट्राइंगल एस पी ए प्लस ए आर क्यू में बोल सकते हैं वीट, एंड पल्सेज इन ट्राइंगल पी ए क्यू। ये चीज़ें तो कर सकते हैं ना, अल्टरनेट कर सकते हैं, मतलब या तो इन दोनों में बोल सकते हैं वीट को, या तो इन दोनों में हम पल्सेस को बोल सकते हैं, या इसमें कोई अलग चीज़ बोल सकते हैं इन दोनों में से, वीट या पल्सेस, क्योंकि दोनों का क्या है? एरिया तो इक्वली आ रहा है हमारा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो नए हो तो। इसके बाद मिलेंगे एक्सरसाइज 9.3 के साथ, तब तक के लिए बाय।